आरएलपी का तो आप छोड़ दो बात ही। एक कह रहा है साहब खड़ा करो, बीजेपी कह रही है खड़ा मत करो। एक हमारे कांग्रेस के नेता है, मेरे बहुत बड़े शुभचिंतक, वो कह रहे हैं साहब खड़ा करो, मैं बामा से हूं 1 करोड़ रुपए लगा दूं। तो थारे गांव रखे ही आया कि मीटिंग यूं हुआ करी, यू कोई हुआ नहीं है, ठीक है नहीं, एक कोई नहीं डरू मैं। कैडी हुआ है, किस बात की है, जगह हुआ है करा नहीं। बाहर कितनी ट्यूबवेल चाल है, मनसब ठाए कटे कटे अंकुड़िया गाली उड़ाए। अब तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन मिठाई बांटे। 5 दिन हो गए ये रोज चला देते हैं। अब आ रही है भाजपा की सूची, अब आ रही है 35 की, अब आ रही है 65 की। वो क्या, वो उसका टिकट फाइनल हो गया, मिठाई बांट दी। वो कह रहा नहीं मेरा फाइनल हो गया, अब मिठाई बांट दी। कार्यकर्ता समझ में ही नहीं बारे जाए किसके घर मिठाई खाने। पंचायत पांचला के अंदर लोकार्पण कार्यकर्ता संवाद शिलान्यास के इस कार्यक्रम की बड़ी ऐतिहासिक सभा में जल्द 2-4 दिन में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद चुनाव के बिगुल बज जाएंगे और चुनावी समर मंड जाएगा। पांचला को विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि ट्रेन की जो गाड़ी है उससे पटरी आपकी नीचे उतर गई ना तो दोबारा कभी चढ़ेगी नहीं, ये ध्यान रखना। और इधर जो करता है उसकी कोई पैठ नहीं होती, उसकी कोई पूछ नहीं होती, फिर गोल गोल ही घूमते रहो। एक पाए जो रहता है, एक खूंटे पे जो रहता है, उसी की प्रतिष्ठा होती है, उसी का मान, उसी का सम्मान होता है। नेता भी जो एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी कूदते हैं, उनकी ना पार्टियों में पैठ रहती है ना जनता में पैठ रहती है। बताओ आप कि स्कूल की 4 दीवारी की ऊंचाई के निर्माण के लिए 6 लाख रुपए दिए थे, जिसका काम पूरा हो गया। आपके सारनियों की ढानी के अंदर 1 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए 2.5 लाख रुपए विधायक कोष से दिए थे, जिसका काम पूरा हो गया। आपके यहाँ बेजारा मेघवाल में मठवाली में सार्वजनिक सभा भवन के काम के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए दिए गए। आपके रामदेव जी की आगौर में सार्वजनिक सभा भवन के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए दिए गए। आगे पाए वो आपको देने आपके गांव में आए। या आपके जितने भी लोकार्पण शिलान्यास और जितने भी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया कि विकास के संबंध में कितने रचनात्मक काम आपकी ग्राम पंचायत में हमने किए। तो कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी आरएलपी में, ये चक्कर आपके यहां चल रहा है ना, कोई पैठ नहीं रहेगी। काम तो कराने वाले करा सकते हैं, हर किसी के बस नहीं है आपका काम कराना। आप तो मुझे एक जवाब दीजिए, किसान वर्ग से आते हैं, आप खेती करते हैं, क्या 5 लाख खुर्द में 5 साल में विजिलेंस आई? क्या किसानों को तकलीफ हुई? और बीजेपी के राज में क्या हाल थे? जोरू बताओ। हमें नींद तो लेओगे, नींद ही को लेता नहीं। और तो धन्यवाद दो कि खेती खेती हो रही करो और नींद ही ले, दोनों बात, दोनों हाथ में लाडू। पहली कहीं है खेती रोई ठानी हो और विजिलेंस आ जाती, बीचे वो खेती पानी हारे को नहीं होता और